इस जेलीफिश को इमॉर्टल जेलीफिश भी कहते हैं क्योंकि इसके पास एक ऐसी पावर है जिससे यह अपने सेल्स को बदलकर फिर से जीवन की युवा अवस्था में आ जाती है, यानी ये बूढ़ी होने के बाद फिर से जवान हो जाती है। ये सुनकर आपके भी मन में अमर होने का ख्याल तो आया होगा, लेकिन हमारे पास इस जेलीफिश की तरह पावर्स नहीं है। लेकिन जो चीज़ है वह है टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से हम अमर हो सकते हैं। लेकिन यार, अमर होने का नाम सुनते ही झूठ सा लगता है, क्योंकि कोई भला कैसे अमर हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है मौत, जो कोई भी भेदभाव नहीं करता या ना तो गरीबों को छोड़ता है और ना ही अमीरों को। मरना तो एक दिन सभी को है, क्योंकि एक दिन ना तो यह धरती रहेगी, ना ही सूर्य और ना ही हमारा ब्रह्मांड। लेकिन हम अपनी उम्र को इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जब तक हमें कोई नहीं मारेगा हम नहीं मरेंगे, यानी हम अमर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉसिबल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा जो हमें अमर बना देगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं साइंटिफिक फैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में हम बहुत ही कुछ छोटे रोबोट्स को इंसान के शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं, और ये रोबोट्स हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने और बहुत सारी बीमारियों के नियंत्रण में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही अगर नैनो टेक्नोलॉजी हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा तो इससे हमारी इंटेलिजेंसी भी कई गुना बढ़ जाएगी। हमारी शारीरिक क्षमताओं में भी ज़बरदस्त वृद्धि होगी। हम कुछ मिनटों में किताब लिख सकेंगे, हम बिना सांस लिए 15 मिनट तक मैराथन दौड़ सकेंगे, और सबसे बड़ा फ़ायदा, हम बहुत लंबी उम्र तक जी सकेंगे। ट्रांसजेनिक। दोस्तों, हमारी इस धरती पर कुछ ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो कभी नहीं मरते, या यूँ कहे कि वो अमर होते हैं। उन्हीं में से एक समुद्री जीव जेलीफिश की खोज की जा चुकी है, जो ना तो कभी मरती है और ना ही कभी बूढ़ी होती है। लेकिन अगर कोई उसे मार दे तो उसे मरना ही है, लेकिन ये नॉर्मली कभी नहीं मरती। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम किसी प्रकार उस जेलीफिश के डीएनए को मानव डीएनए के साथ जोड़ पाए तो इससे जिस मानव की उत्पत्ति होगी वह भी अमर होगा, कभी नहीं मरेगा। इसी प्रक्रिया को ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। लेकिन अभी के विज्ञान में ऐसा कुछ कर पाना संभव नहीं है, पर कुछ वैज्ञानिक इस रिसर्च में लगे हैं और उनका विश्वास है कि वे जल्द ही ऐसा कुछ कर पाने में सफल होंगे। क्लोनिंग। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक लंबी उम्र की कल्पना को क्लोनिंग के माध्यम से साकार किया जा सकता है। मृत्यु का एक बड़ा कारण अंगों का समय खराब हो जाना है। हालांकि आज के समय में हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे शरीर के बहुत से अंगों को दूसरे के शरीर के अंगों के साथ बदला जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को लैब में ही बनाया जा सकता है, और वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी पर बहुत रिसर्च भी कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिली। बात है सन 2011 की, जब वैज्ञानिकों ने एक प्रयोगशाला के अंदर इंसान की खुद की कोशिकाओं से श्वास नली को विकसित किया, और उसी श्वास नली को उस व्यक्ति के अंदर दोबारा सफलतापूर्वक लगा दिया गया। यदि यह तरीका काम कर गया तो यह भी इंसान की उम्र को बढ़ाने में मदद कर सकता है, और हो सकता है कि यह इंसान को अमर बना दे। 3D प्रिंटिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ अंग तो आर्टिफिशियली डेवलप किए जाते हैं। भविष्य में 3D प्रिंटर्स इसमें हमारी बहुत मदद करेंगे। वैज्ञानिकों ने प्रिंटर में इंक की जगह स्मार्ट जेल और जीवित कोशिकाओं को डालकर इंसानी अंग तैयार कर रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिकों को इसमें कामयाबी भी मिली और कुछ अंग तैयार भी हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में इंसान के सभी अंग 3D प्रिंटर्स के जरिए तैयार कर दिए जाएंगे, जिससे इंसान के अंगों के कारण मौत नहीं होगी, वह लंबे समय तक जी सकेंगे। हालांकि इसमें एक समस्या पहले आती थी कि कुछ लोगों का शरीर बाहरी अंगों को स्वीकार नहीं करता था और वह लोग मर जाते थे, क्योंकि यह अंग देने वाले की उम्र, ब्लड ग्रुप, बीमारी की स्थिति आदि पर निर्भर करता था। यदि कोई पार्ट मैच नहीं करता था तो पेशेंट की मौत भी हो जाती थी। लेकिन अब विज्ञान ने ऐसी तकनीक खोज ली है
जिसके माध्यम से विज्ञान मरीज की कोशिकाओं से ही एक नए अंग को विकसित करने में सक्षम है। इस तकनीक को क्लोनिंग कहा जाता है और इसके सफल प्रयोग भी हो चुके हैं। भविष्य में हम मरीज के शरीर में खराब हो रहे अंगों को लगातार बदलते हुए उस व्यक्ति को एक लंबी उम्र दे सकेंगे, लेकिन इसकी प्रोसेस काफ़ी जटिल और महंगी होगी, लेकिन समय के साथ यह और भी आसान और सस्ती हो जाएगी। इन्फ्यूजिंग यंग ब्लड टू ओल्ड। दोस्तों, वैसे तो ह्यूमन ब्लड पर बहुत से परजीवी अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन किसी और के नए खून को लेकर किसी पुराने व्यक्ति के अंदर डाला जाए तो इससे भी हमारी लाइफ टाइम बढ़ सकती है। यह वैज्ञानिकों को तब सोचने पर मजबूर कर दिया जब चूहों पर इसका प्रयोग किया गया। दरअसल वैज्ञानिकों ने जवान चूहे के खून को बूढ़े चूहों में चढ़ाया तो उन्होंने पाया कि बूढ़े चूहों की औसतन आयु बढ़ गई और वे एवरेज से ज़्यादा दिनों तक जीवित रहे। डिजिटल इमॉर्टैलिटी। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर तो खत्म हो जाता है और जिंदा रह जाती है उसकी आत्मा, लेकिन साइंटिस्ट इसे नहीं मानते। लेकिन मरने के बाद हमारी यादें यानी मेमोरीज भी जिंदा रह जाती है। वैज्ञानिक एक ऐसे तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे इंसान की मृत्यु के बाद भी दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इस टेक्नोलॉजी को डिजिटल इमॉर्टैलिटी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट हमारे दिमाग को एक कंप्यूटर मीडिया में अपलोड कर देंगे, जिससे हमारे दिमाग का सारा डाटा उसके अंदर चला जाएगा और हमारा शरीर मर जाने पर भी दिमाग का डिजिटल रूप जिंदा रहेगा। अगर यह टेक्नोलॉजी काम कर गया तो इंसान का तो पता नहीं, लेकिन इंसानी दिमाग को जरूर अमर बना दिया जाएगा। साइबॉर्ग। साइबॉर्ग का मतलब है आधा इंसान आधा मशीन। साइंटिस्ट ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे इंसान के कुछ अंग मशीन के जैसे बदले जा सकेंगे। हमने फिल्मों में तो बहुत देखा है कि इंसान के पार्ट्स जैसे हाथ या पैर को मशीन से बदल दिया जाता है, लेकिन साइंटिस्ट इसे सच करने के लिए काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ समय में इंसान के हाथ या पैर मशीन में बदले जा सकेंगे। साइबॉर्ग हमारे विज्ञान की बहुत ही अमेजिंग थॉट है। हालांकि हॉलीवुड में इस टॉपिक पर बहुत सी फिल्में बन चुकी है जिसमें इस टेक्निक के फायदे व नुकसान को बखूबी बताया है, लेकिन अभी कोई ऐसा तरीका नहीं खोजा जा सका है जिससे यह पॉसिबल हो सके कि मशीन के तारों को मस्तिष्क से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही कई ऐसी टैबलेट्स भी बनाई जा रही है जिससे हम अमर तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारी उम्र में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। ये सब टेक्नोलॉजी भविष्य में विकसित हो जाएगी और शायद हम अमर भी हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।